तो साथियों, हम बहुत सारी स्टोरी कवर करने के बाद में अब आ पहुंच चुके हैं हम कुतुब मीनार पर, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है इस कुतुब मीनार की, किसके द्वारा बनाई गई थी और इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, और क्या वाकई ही यहाँ पर जो कि जैन के 27 मंदिरों की सामग्री को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था, ये भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट पिलर रह जाएगा आपका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इसके मेंबर को यहाँ से दिखाऊं तो शायद आप पूरा नहीं देख सकते, थोड़ा सा दूर जाके आप इसे देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही बात नहीं, बल्कि इसके निर्माण कार्य के बारे में ही बात करेंगे। तो साथ ही देख सकते हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसके बारे में जो जानकारी है वो कही जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सिर्फ इसकी नींव रखी गई थी, यानी कि इसका जो पहला जो फर्स्ट फ्लोर था वही बनाया गया था। इसके बाजू में ही आप देखेंगे, ये है आपकी कुवैत इस्लाम जो मॉस्क है, वो इसके साथ में ही इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि इसका निर्माण की जो मेन जो था वो कुवैत इस्लामी थी, वो इसका निर्माण ये हुआ था। ये आपकी मॉस्क है जो कि मैंने आपको दिखाई थी, और इसके बाजू में बना हुआ है कुतुब मीनार, जो कि कुवैत इस्लाम जो कि मॉस्क है। आप इसमें देख सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की आपको यहाँ पर झलक देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कि जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया है, मस्जिद और इसका कुतुब मीनार का। क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण चालू कराया गया था, फिर इल्तुतमिश ने कराया था। इसके जो 3 फ्लोर थे और लास्ट में इसका जो कराया था वो फ़िरोज़ तुगलक ने। तो फ़िरोज़ तुगलक ने जो कराया था वो क्या हुआ था कि उस समय बिजली, आसमानी बिजली गिरने के कारण जो जो लास्ट वाला पोर्शन था वो गिर गया था। फिर उसके साथ उसका निर्माण कराया था। फिर उसके साथ एक और आपकी जो है इसकी जो लास्ट वाला जो 5वां फ्लोर है वो उसका भी निर्माण हुआ था। तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो जैन के 27 मंदिर थे उनको तोड़कर जिसका इसका ढांचा था, जो भी इसके जो अवशेष थे, उसकी सामग्री थी, वो उसमें यूज़ की गई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, देखो, इस एक बात तो प्रमाणित होती है कि जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके, हम थोड़े जीवन काल में जाएं तो एक आपको मैं स्थान बता देता हूं जो कि अजमेर में पड़ता है, और वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन के झोंपड़े की हम बातें करें तो वो पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जो कि ब्रगेराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। अब या उन्हें बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें तो वहाँ पर वो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो आज के समय में कहते हैं, पहले वो संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी। इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर हमला किया तो उस जो वहाँ की जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़कर और उसको वहाँ पर 2.5 दिन का मॉस्क बना दी गई थी, यानी कि इस्लाम का एक पाठशाला बना दिया गया था। तो वहाँ का जो इस प्रकार से वहाँ का जो परिवर्तन हुआ था, नाम चेंज हुआ था और वहाँ का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था। तो इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका भी निर्माण 27 जो जैन धर्म है उनको तोड़कर शायद इसकी सामग्री यहाँ पर भी उपयोग की गई हो, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो एरो के निशान आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर हिंदू धर्म या जैन धर्म से संबंधित घटनाओं को दर्शाता है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर जो लिपि की है ये आप देख रहे हैं, जो पूरी कढ़ाई है और साथ ही साथ में पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से दर्शाती हुई। तो आप देखता हूँ थोड़ा जूम करके मैं, तो ये जो है इसका जो उत्कीर्ण हुआ है वो कि बहुत ही गज़ब का है। ये उसका गेट हुआ करता था जो कि इस समय पर पूरा बंद कर दिया गया।
कॉम्प्लेक्स के हम ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की टॉम। तो हम उसके बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में उसके ही साइड में बनाया गया है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मदरसा। तो मदरसा था उस टाइम में जो मदरसा बनाया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में हम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो मुख्य मुख्य घटना हैं उसको भी हम सम्मिलित करेंगे इसमें। तो हम आइए शुरू करते हैं और आपको हम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। तो साथियों ये है मदरसा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं, रूम बनाए गए हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। इस प्रकार के रूम थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जहाँ का जो पहला मदरसा बनवाया गया था। काफ़ी बड़ा विस्तार रखा गया था और साथ ही साथ से हम ये आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं। काफ़ी बदबू है अंदर की तरफ। तो आप देखें ये पूरा मदरसा है जो कि एक अलाउद्दीन खिलजी की ज़्यादा पूरा एक्सटेंशन किया गया था ये परिसर। ये आप देख सकते हैं ये रूम बने हुए हैं चारों तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया मदरसा। और साथ ही साथ में एक स्पेस है जहाँ पर प्रेयर की जाती थी। और ये जो कि कुतुब मीनार है जो कि कुव्वत इस्लाम के बिल्कुल बाजू में बनाया गया है। अब साथ ही साथ में हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जो टॉम है। तो आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पर जो कि ये साइड से बनी हुई है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात कि शासनकाल में सैनिक की जो अगुवाई थी, यानी उसने कितने अभियान चालू किए थे जो कि मोस्टली आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के राजपूताने घराने में, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। वहाँ के जो कि रणथंभौर के राजा थे हमीरदेव चौहान थे। वहाँ पर साका होता है, वहाँ पर जलजोर होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की घटनाओं की क्रम की हम बातें करें तो सबसे पहला जो अभियान था वो गुजरात में कराया गया था, गुजरात में किया गया था। और गुजरात के जब उस समय के राजा थे करण बाघेला और उसकी पत्नी कमला देवी को वहाँ से भगा के लेके आए थे और यहाँ पर शादी रचाई थी और वहाँ से शादी रचा कर और उसको फिर बाज़ार में बेच दिया गया था। तो इस प्रकार के वहाँ से फिर जो एक दहशत हो गई थी, इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है ऐसे ऐसे करता है औरतों के साथ में, तो तब से जौहर की प्रथा चालू हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में और राजपूताने में। तो फिर एक के बाद जो जौहर देखने को मिले थे, वो सबसे पहला जौहर देखने को मिला था वो आपको देखने को मिला होगा रणथंभौर के किले में, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिक की अगुवाई की थी। और मात्र जो हमीरदेव चौहान वहाँ के राजा थे, मात्र एक व्यक्ति जो उसकी शरण में आए हुए उसके लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि अपने परिवार, अपने जो राजगद्दी वो सब कुछ लुटा दी थी। लेकिन अपनी जो हमीर हट है, जो कि हमीर महाकाव्य हट लिखा गया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आपको उसके बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा जो राजपूताने के जो राजा थे रावर रतन सिंह, उसकी पत्नी थी पद्मावती, तो उनके द्वारा वहाँ पर जौहर किया जाता है। जिस प्रकार से छल से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनको कैप्चर करके और दिल्ली लाया जाता है, फिर बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, तो ये भी आपको देखने को मिला होगा। तो
थोड़ी सी हम बातें करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी के बारे में हम बातें करें, वो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण थे? तो साथियों, कहा जाता है, जियाउद्दीन बन्नी के द्वारा अपने कथनों में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास उस समय 4.5 लाख संख्या में सैनिक काम किया करते थे, और वो सैनिक ऐसे थे कि फुल टाइम काम किया करते थे। उस समय पे जो सैनिक काम किया करते थे, वो खेतीबाड़ी भी कर रहा है और साथ साथ में सैनिक का भी काम कर रहा है। जब सैनिक की अगुवाई होती है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई युद्ध अभियान चल रहा था, तो उन सैनिकों को बुला लिया जाता था उनके काम से, जो भी अगुवाई करनी थी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, वो अलाउद्दीन के शासनकाल में नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो सैनिक थे, वो परमानेंट, उनको वेतन के तौर पर रखना चालू कर दिया था। और यही कारण थे कि वो इस प्रकार के जो सैनिक अभियान थे वो देखने को मिलेंगे। आपका जालौर का देख लीजिए, कर्णदेव चौहान के द्वारा वहाँ पर जौहर हुआ था। आप देखेंगे जैसलमेर का भी शाखा। तो इस प्रकार की जो घटना उसके शासनकाल में हुई आपको देखने, और उसके सबसे पहले जो सबसे जो प्रिय जो सेनापति थे, अलूगा खान, नसरत खान और चतुर व्यक्ति था। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इस मीनार का, इस जगह का, यहाँ पर जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सटेंशन कराया था, ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर, आप देखते हैं कितनी चौड़ी दीवारें बनाई गई थी उस ज़माने में। और काफ़ी बड़ी मंशा थी राज करने की यहाँ पर, दिल्ली की सल्तनत पर, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाया था, बस 1296 से और 1316 ईस्वी तक ही उसका शासनकाल रहा था। तो ये एक्सटेंशन है जो कि आप पूरा देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, और साथ में जो कि कवर भी है साथ में ही।
तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो कलश लगे हुए हैं वो हिंदू सभ्यता को दर्शाते हैं, क्योंकि उस समय पर जिस प्रकार से इसका एक्सट्रैक्शन हुआ था तो यहाँ पर जो इस किले का निर्माण था और उसी के कारण यहाँ पर कुछ ऐसी लिपि स्थापित की गई थी जो दूसरे धर्मों को देखते हुए यहाँ पर उत्कीर्णन की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूल पत्तियों का निर्माण है या फिर कमल है कि आपके फूल मिलेंगे, तो ये पूरी जो निर्माण है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो मेहराब मिले हुए हैं